इंडिया की जनूबी रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाली 18 साला दिल्लत खातून ने 64 मर्दों पर गैंग रेप का इल्जाम आयद किया है। खातून का दावा है कि ये अफराद उसे गुज़श्ता 5 बरस से निशाना बना रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 मुल्ज़मान 17 साल के नाबालिग हैं, जबकि दीगर मुल्ज़मान की उम्रें 19 से 47 साल के दरमियान हैं। मुल्ज़मान में खातून के पड़ोसी, खेलों के कोच और उसके वालिद के दोस्त शामिल हैं। मज़कूरा खातून ने इस मुबैना बदसलूकी के बारे में पहली बार एक सरकारी प्रोग्राम के तहत उसके घर का दौरा करने वाली काउंसलर्स की टीम को बताया। पुलिस ने इस मामले में इंडिया के मुख्तलिफ फौजदारी कवानीन के साथ साथ शीदूल ज़ातों और कबाइल से मजालिम की रोकथाम के कानून के तहत अब तक 18 मुकदमात दर्ज किए हैं। ये शिकायत 2 तहानों में दर्ज की गई हैं। दिल्लत हिंदू मजहब में ज़ातों के दर्जाबंदी में सबसे निचले दर्जे पर हैं और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के कवानीन के बावजूद इंडिया में बड़े पैमाने पर इम्तियाजी सलूक का सामना है। पुलिस अफसर ने बताया कि लड़की के साथ पिछले 5 सालों में 3 बार इज्तिमाई रेप किया गया। आने वाले दिनों में मजीद मुकदमात दर्ज होने की तौक़्क़ो है क्योंकि पुलिस अभी भी मामले की तहकीकात कर रही है, जिसके लिए 25 रुकनी खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। ये सब कैसे शुरू हुआ? पुलिस का कहना है कि मुबैना जिनसी इस्तेहसाल उस वक्त शुरू हुआ जब लड़की की उम्र 13 साल थी। इस मामले में मुतासिरा लड़की के पड़ोसी और बचपन के दोस्त को पहला मुल्जिम बनाया गया है। इल्जामात के मुताबिक लड़की को पहली बार इसके घर के करीब गैंग रेप किया गया था। लड़की के पड़ोसी ने मुबैना तौर पर दोबारा इसका जिनसी इस्तेहसाल उस वक्त किया जब वो 16 साल की थी। उस वक्त मुल्ज़म ने उस अमल की वीडियोज़ रिकॉर्ड की और उसे कई दूसरे लोगों के साथ शेयर किया, जो आने वाले कई बरसों तक इस लड़की को जिनसी हमलों का निशाना बनाते रहे। क्राइम ब्रांच को मुल्ज़म के फ़ोन पर जिनसी हरासानी के सबूत मिले हैं। उसने इनका इस्तेमाल लड़की को ब्लैकमेल करने, उसका जिनसी इस्तेहसाल करने और उसे अपने दोस्तों के पास ले जाने के लिए किया। क्राइम ब्रांच ऑफिसर राजीव ने बताया कि लड़की ने हमारे माहिर नफ्सियात के सामने खुलकर बताया 13 साल की उम्र से जिनसी इस्तेहसाल का सामना कर रही है। इस दौरान उसकी मां बाहर इंतजार कर रही थी। लड़की की मां को अपने शोहर का फोन लाने को कहा गया और इस तरह मुजरिमों के नाम सामने आए। मुबैना बदसलूकी करने वालों ने मुबैना तौर पर लड़की से राबिता करने के लिए उसके वालिद का फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया और खातून ने उनके नंबरों को फ़ोन में महफूज कर लिया। पुलिस अब मुल्जिमों का सुराग लगाने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कर रही है। मुबैना तौर पर खातून के अहल खाना को मुबैना ज़्यादती के बारे में इल्म नहीं था। इंस्पेक्टर राजीव के मुताबिक खातून एक एथलीट थी और इसने मुख्तलिफ खेलों के कैंपों में शिरकत की थी, जिससे मज़ीद बदसलूकी हो सकती थी। इस दौरान ख्वातीन के कौमी कमीशन ने इस मामले में रियासती हुकूमत से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। केरला ख्वातीन कमीशन ने इस मामले का अज़ खुद नोटिस लिया है। लड़की और उसकी मां को महफूज घर ले जाया गया है। लड़की का बयान इतवार को मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड नहीं किया जा सका क्योंकि वो बीमार थीं। लड़की के इल्जामात ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। तवक्को है कि वो एक खातून पुलिस अफसर के सामने मुबैना बदसलूकी के बारे में तफसीली बयान देंगी। ख्वातीन के हुकूक की तंजीम के वकील ने बताया, ये केस वाज़ेह तौर पर साबित करता है कि बच्चों को जिनसी हरासानी से बचाने के लिए सिर्फ कवानीन ही काफ़ी नहीं है, मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है। इसका वाज़िया मतलब है कि बच्चों की हिफाजत में सिस्टम नाकाम हो चुका है। मज़ीद ये कि गरीब और कमज़ोर अफराद ज़्यादा शिकार बन रहे हैं।